बिजनौर महोत्सव में सामाजिक बदलाव में बिजनौर की महिलाओं की भूमिका पर आधारित कार्यक्रम में हमें जिले की बेटियों उपलब्धियों के बारे में जाना। उन्हीं में से एक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है अनुभूति भटनागर, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाने के बाद बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनसे जुड़कर बच्चों ने सिर्फ अपनी जिंदगी का उद्देश्य पाया, बल्कि हजारों बच्चों के जीवन में परिवर्तन भी आया। अनुभूति भटनागर ने 2013 में न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा और जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना था। फाउंडेशन के जरिए उन्होंने अब तक 12,500 से अधिक बच्चों को शिक्षित किया है और उन्हें एक आत्मनिर्भर भविष्य की ओर मार्गदर्शन किया है। बिजनौर की रहने वाली अनुभूति का मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को कला, संगीत, डांस, थिएटर और खेलों के जरिए भी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाया जा सकता है। अनुभूति के जीवन में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब उन्होंने गुरुग्राम में साईं बाबा के मंदिर के पास भीख मांगने वाले बच्चों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई से दूर है। इस स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने सबसे पहले इन बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे ये बच्चे ना सिर्फ डांस में रुचि लेने लगे, बल्कि पढ़ाई में भी उनका मन लगने लगा। उनकी इस पहल ने कई बच्चों का जीवन बदल दिया। उनके एनजीओ में बच्चों को पढ़ाई के साथ डांस, म्यूजिक, आर्ट, कथक और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों में भी भाग लेने का मौका मिलता है। उनका उद्देश्य बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखते हुए उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को निखारना है। उन्होंने अपनी संस्था में 19 साल तक के बच्चों को नामांकित किया है और जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते उनकी मदद करती है। वह बच्चों के लिए एक शिक्षक, मार्गदर्शक और माँ की तरह है। उनके मिशन से हजारों बच्चों के जीवन में उजाला आया है और अब वह क्रीतर समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी, बिजनौर। बचपन बिजनौर में बीता है, पढ़ाई बिजनौर से की है। बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को मैंने बिजनौर में देखा है जिन्होंने एक गर्व हमें महसूस कराया है। शुरुआत करूंगी अपनी माँ से, डॉक्टर मीना अग्रवाल से, कि हम 2 बेटियां हैं उनकी, और मेरी बड़ी दीदी हैं और मैं हूँ। तो अगर वो चाहती कि उनको बेटा चाहिए था तो मैं ही नहीं होती। तो घर से शुरुआत हुई और उन्होंने इस तरह से हमें बड़ा किया कि हमें क्योंकि अब मुझे बिजनौर से भी गए हुए करीब 25-26 साल हो गए हैं। तो उस समय बहुत सारी चीजें नहीं होती थी गर्ल्स के साथ, लेकिन उन्होंने हमें सारी सुख सुविधाएं दी। उसके अलावा यहाँ से इतने लोग हमारे बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।